भगवान बुद्ध की शिष्याओं में किसा गौतमी नाम की एक साध्वी शिष्या थी, जिसके जीवन चरित्र को आज हम श्रवण करेंगे। गौतमी नाम की एक अन्य महिला एक गरीब घर में पैदा हुई, जिसको उसके पति के संबंधियों की ओर से बहुत ही बुरा व्यवहार प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह दुबली पतली तथा दुखी महिला बाद में किसा गौतमी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पाली भाषा का किसा शब्द संस्कृत भाषा के शब्द कृश का ही अर्थ है, जिसका अर्थ होता है दुबला पतला। किंतु गौतमी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होने के फलस्वरूप उसके गृहस्थ जीवन में काफी कुछ परिवर्तन हुआ। उसके अतृप्त हृदय का सारा प्यार उसी नए शिशु में केंद्रित हो गया और भविष्य के संबंध में उसमें एक नई आशा तथा साहस का संचार हुआ, और तब से वह केवल उसी संतान के लिए ही जीवित रही। किंतु खेद है कि उसकी यह प्रसन्नता कुछ ही समय के लिए रही। एक दिन जब वह बालक बगीचे में खेल रहा था, तो उसे एक जहरीले सांप ने काट खाया। वह वहां तुरंत ही मर गया और किसा गौतमी फिर दुखिया की दुखिया ही रह गई। अपने छोटे बालक का शव अपने हाथों में लिए वह एक पागल औरत की भांति ऐसी जड़ी बूटी की खोज में घूमती रही, जिससे उसका प्रिय पुत्र फिर से जीवित हो उठता। ठीक उसी समय गौतम बुद्ध तथा उनके शिष्य अकस्मात उधर से निकले। उनके शांत तथा तेजस्वी मुख को देखकर उसके हृदय में फिर से एक नई आशा का संचार हुआ। उसने अपने पुत्र का शव उनके चरणों में रखकर रोते हुए उनके सामने घुटने टेककर कहा, पुत्र के बिना सारा संसार मेरे लिए अंधेरा है। कृपया इसको पुनः जीवित कर मेरा दुख दूर कीजिए। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे कल्याणी, उठो तथा जाकर एक तोले भर सरसों के दाने ले आओ और मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवित कर दूंगा। किंतु एक बात का ध्यान रखना कि सरसों के ये दाने ऐसे घर से आने चाहिए जिसमें कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। दुख से पीड़ित तथा सरल हृदय वाली गौतमी को भगवान बुद्ध के इन व्यंग्यपूर्ण शब्दों के पीछे छिपा हुआ गूढ़ अर्थ समझ में नहीं आया। एक मुट्ठी भर सरसों के दाने के लिए वह घर घर गई, किंतु उसे एक घर भी ऐसा न मिला जहां मृत्यु की छाया न पड़ी हो। अंत में निराश होकर थकी मांदी गौतम बुद्ध के पास लौटकर आई और अत्यंत दुख के साथ उसने बताया कि यद्यपि सरसों के दाने देने वाले तो उसे अनेक मिले, परंतु वह उनकी यह शर्त पूरी न कर सकी कि ये दाने ऐसे घर से आने चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। तब बुद्ध ने अत्यंत नम्रता के साथ कहा, हे कल्याणी, संसार में जन्म तथा मृत्यु का चक्र इसी प्रकार चलता ही रहता है, जैसा कि तुम स्वयं अभी देख चुकी हो। यह दुख केवल तुम पर ही आकर नहीं पड़ा है। भगवान बुद्ध के इन शब्दों ने उसके आहत हृदय पर औषधि जैसा चमत्कार कर दिखाया। निराशा के स्थान पर उसके हृदय में त्याग उत्पन्न हो गया और उसके हृदय की दारुण पीड़ा अब वैराग्य के रूप में परिणत हो गई। उसने अपने पुत्र का अंतिम दाह संस्कार किया और भगवान बुद्ध के उपदेशों के फलस्वरूप जीवन के एक नए दृष्टिकोण से आलोकित अपने हृदय में नई उमंग लेकर उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ साथ घर बार तथा परिवार का परित्याग कर वह एक भिक्षुनी बन गई। समय बीतते जाने के साथ साथ उसके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होता गया और अंत में वह अरहत स्थिति को भी प्राप्त हो गई। सभी धर्म प्रवर्तकों ने इस बात पर बार बार बल दिया है कि बाह्य आडंबरों तथा बाह्य वातावरण में स्थायी शांति की खोज करना बड़ी मूर्खता है। बाह्य वातावरण तो केवल एक साधन होता है, जिसकी सहायता तथा जिसके उपयोग में हमें अपने जीवन को अपना एक लक्षित रूप देना होता है, और वह भी उसके सामने हथियार डालकर नहीं, बल्कि उससे आगे जाकर तथा उससे ऊपर उठकर। उपरयुक्त मार्मिक घटना से जो जीवन के एक अत्यंत सरल तथा वास्तविक सत्य से संबंधित है, यदि वह उद्देश्य पूरा नहीं होता
जिससे पुत्र की मृत्यु पर गौतमी के हृदय में ज्ञान की जागृति हुई, तो यह घटना बिल्कुल व्यर्थ ही रहती। उसकी युक्तियां भी थेरी गाथा में लिपिबद्ध है और उसका जीवन उस शाश्वत शांति का एक ज्वलंत उदाहरण है जो आध्यात्मिक जीवन की अंतिम परिणति के रूप में प्रकट होती है। इसी के आधार पर सत्य का एक सच्चा जिज्ञासु सुख दुख की भावना से ऊपर उठ सकता है, जो इस संसार की प्रत्येक क्षणभंगुर वस्तु के साथ उसकी प्रतिछाया की भांति संबंधित रहती है।